Hello students, welcome back to Passion Adda. I am Nikita and today we will start with our unit 5 of English book Marigold. So let's start. And the name of our poem is Don't Be Afraid of the Dark. So इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं है. So let's read and enjoy the poem. So let's read out the poem. Don't be afraid of the dark, little one. The earth must rest when the day is done. The sun must be harsh, but moonlight never. And those stars will be shining forever and ever. Be friends with the night. There is nothing to fear. Just let your thoughts travel to friends far and near. By day, it does seem that our troubles won't cease, but at night, late at night, the world is at peace. So this poem is written by Ruskin Bond. Ruskin Ruskin Bond Bond. So let's explain the poem. Don't be afraid of the dark, little one. Little one यानी कि you are. Poet is talking to you who is reading the poem. कि छोटे बच्चे अंधेरे से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है. मोस्टली क्या होता है, हम लोग अंधेरे से डरते हैं, है ना. कौन कौन डरता है? डरते हो? नहीं डरते? वेरी गुड. जो डरता है उसे नहीं डरना, और जो नहीं डरता वो ऑलरेडी ब्रेव है, तो बहुत अच्छी बात है. तो पोएट बोलता है कि अंधेरे से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन. डे इज डन का मतलब जब दिन पूरा हो जाए, दिन खत्म हो जाए. द अर्थ मस्ट रेस्ट. जैसे हम लोग रात को क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं, स्कूल से आते हैं, पूरे दिन फिर खेलते हैं, होमवर्क करते हैं, डिनर करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं. उसके बाद क्या करते हैं? हम सो जाते हैं रात को, है ना. क्यों सोते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी को रेस्ट की जरूरत होती है. जैसे हमारी बॉडी रेस्ट करती है, इसी तरीके से अर्थ को भी रेस्ट की जरूरत होती है, क्योंकि पूरे दिन सभी लोग इधर से उधर ट्रैवल करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, है ना. तो अर्थ भी क्या है? थक जाती है, तो उससे भी अपनी एनर्जी को रिस्टोर करने की जरूरत होती है. तो रात को वो भी रिलैक्स मोड पे होती है. द अर्थ मस्ट रेस्ट. अर्थ को भी आराम की बिल्कुल जरूरत है. व्हेन द डे इज डन, जब दिन खत्म हो जाए, यानी कि सनसेट के बाद अर्थ को भी रेस्ट की बहुत जरूरत होती है. द सन मस्ट बी हार्श. हार्श का मतलब क्या होता है? रूड. रूड कैसा? मतलब जैसे कि सूरज बहुत तेज चमकता है ना, तो दिन में बहुत गर्मी होती है, बहुत मेहनत करता है सूरज भी. तो कह रहे हैं कि द सन मस्ट बी हार्श. सूरज कठोर हो सकता है, बट मूनलाइट नेवर. लेकिन जो मूनलाइट है, चांद की रोशनी है, वो कभी भी हार्श नहीं होती. वो बहुत कैसी होती है? सूदिंग होती है ना. हम रात को चांद की रोशनी को देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता, और जहाँ पे चांद की रोशनी होती है वहां हमें थोड़ी थोड़ी चीजें नजर आती है ना. तो चांद की रोशनी बहुत ही शीतल होती है, काम होती है, ठंडी होती है, तो वो बहुत ही रिलैक्सिंग होती है. तो पोएट बोलता है कि सन हार्श हो सकता है, लेकिन मूनलाइट कभी भी हार्श नहीं होती. एंड दोज स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर. और जो चांद के साथ साथ तारे होते हैं रात को, वो भी चमकते रहते हैं, शाइनिंग, और हमेशा हमेशा के लिए. फॉर एवर का मतलब हमेशा, जो कभी खत्म ना हो, नेवर एंडिंग. ठीक है. तो जैसे सन दिन में चमकती है, ठीक है, ऐसे ही रात को मूनलाइट की रोशनी हमें दिखती है. मूनलाइट के साथ साथ स्टार्स भी होते हैं, जो कि जिनकी शाइनिंग कैसी होती है? नेवर एंडिंग, जो कभी खत्म ना हो, ऐसी उनकी शाइन होती है. बी फ्रेंड्स विद द नाइट. कि हमें रात से दोस्ती कर लेनी चाहिए, उससे डरने की जरूरत नहीं है. क्योंकि देखो, जब हमारा जो कोई फ्रेंड होता है, हम उसके साथ बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, हमें उससे डर नहीं लगता. और क्या होता है, जब कोई स्ट्रेंजर हमारे पास आता है तो हमें लगता है कहीं वो हमें किडनैप तो नहीं कर लेगा, या फिर हमारे मन में और भी बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं, है ना. तो हम उसके साथ इतना कंफर्टेबल नहीं होते, जबकि अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत कंफर्टेबल होते हैं. तो ऐसे ही हम रात के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि रात को हमें सोने की हैबिट है. दिन में सब कुछ क्लियर है, विजिबल होता है, तो हमें डर नहीं लगता. लेकिन रात को विजिबल नहीं होता, हम चीजों को अच्छे से नहीं देख पाते, कुछ हमें प्रॉब्लम्स होती हैं देखने में. विदाउट लाइट हमें दिखाई नहीं देता, है ना. तो पोएट बोलता है कि जो चीज हमारे क्लोज है, हम उससे डरते नहीं है, तो हमें रात को भी अपने क्लोज कर लेना है, और उससे भी हमें डरना नहीं है. देयर इज नथिंग टू फियर. रात में डरने जैसा कुछ भी नहीं है. जैसा दिन है ऐसी रात है, रात से क्या डरना? रात से हमें डरना नहीं है. जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रेवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर.
जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रेवल, कि अपने विचारों को ट्रेवल करने दो। ट्रेवल करने का क्या मतलब है, जो हमारे थॉट्स हैं वो अपने फ्रेंड्स तक हमें पहुंचाने हैं। जैसे हम कई बार ऐसा होता है ना कि हम बोलते हैं कि अभी अभी तो मैं यही सोच रहा था, तूने यही बोल दिया। हम अपने फ्रेंड को बोलते हैं या अपने पेरेंट्स को बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो थॉट्स हैं वो हमने कम्युनिकेट कर दिए, हमने अपने मैसेज के थ्रू उनको भेज दिया है ना। मैसेज कैसा, हमारा ब्रेन टू ब्रेन, जो हम सोच रहे हैं वो दूसरा एक्शन ले रहा है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो कहता है पोएट कि जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रेवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर, जो तुम्हारे दोस्त तुमसे दूर हैं या तुम्हारे पास हैं, उनको अपने थॉट्स ट्रांसफर करो। बाय डे इट डज सीम दैट आवर ट्रबल्स वॉन्ट सीज। सीज का मतलब क्या होता है, रिलैक्स मोड पे, ठीक है। बाय डे, दिन के समय, इट डज सीम दैट आवर ट्रबल्स वॉन्ट सीज, दिन के समय हो सकता है कि हमारी जो ट्रबल्स, ट्रबल्स क्या होते हैं, रुकावटें, मुश्किलें, ठीक है, कि हमारी जो समस्याएं हैं उनको शांति ना मिले, वो रुके ना, यानी कि प्रॉब्लम्स होती रहें, कंटिन्यू करते रहें। सीज का मतलब होता है रोकना, ठीक है, टू कट ऑफ या टू ब्रेक। तो हमारी जो समस्याएं हैं वो खत्म नहीं होती, वो रुकती नहीं है। बट एट नाइट, लेकिन रात के समय, लेट एट नाइट, देर रात में, देर रात में क्या होता है, सब लोग सो जाते हैं, ठीक है। द वर्ल्ड इज एट पीस, सारी दुनिया रिलैक्स मोड पे होती है, तो उस समय हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी समस्या नहीं होती। तो पोएम देखो कितनी अच्छी है। हमें क्या बोला है कि हमें अंधेरे से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि दिन से, जैसे हम दिन में रिलैक्स रहते हैं ऐसे ही हम रात को भी रह सकते हैं। कैसे रहेंगे, जैसे देखो, दिन को, अर्थ को क्या है, रेस्ट की जरूरत पड़ेगी रात को, जैसे हमें रेस्ट की जरूरत है वैसे ही अर्थ को भी रेस्ट की जरूरत है। सन दिन में हो सकता है कि काफी हार्श हो, लेकिन जो मून लाइट होती है वो काफी सूदिंग होती है। और मून लाइट के साथ साथ जो हमारे स्टार्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, बहुत शाइनिंग होते हैं, और उनकी शाइन ऐसी होती है जो कभी खत्म नहीं होती, तो वो रात को स्टे करते हैं। बी फ्रेंड विद द नाइट, और पोएट बोलता है कि रात से दोस्ती कर लो, क्योंकि जब तुम रात से दोस्ती कर लोगे तो डरने जैसा कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। सिर्फ क्या करो, अपने थॉट्स अपने फ्रेंड्स को कम्युनिकेट करो, जो तुम्हारे पास हैं या जो तुम्हारे दूर हैं, ठीक है। दिन के समय ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़े, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको सर्च करने पड़े, लेकिन रात के समय क्या होता है, सब कुछ एट इज, एट इज का मतलब होता है कामनेस, ठीक है, आराम, रिलैक्स हो जाना, एट रिलैक्सिंग मोड, ठीक है। तो रात के समय क्या होता है, सब कुछ रिलैक्स मोड पे हो जाता है, जिससे क्या होता है, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो कंट्रोल होता है, ठीक है। तो आपकी जो समस्याएं होती हैं वो कुछ देर के लिए शांत हो जाती हैं। जब आप सो जाते हो तो आपके दिमाग में कोई थॉट ही नहीं आएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम थी, मुझे तो ये काम करना था, तो आप कैसे हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे, ठीक है। तो दिस पोएम इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। सो लेट्स सी द न्यू वर्ड्स। अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब क्या होता है, डरना, AFRAID, अफ्रेड। डार्क का मतलब होता है अंधेरा। रेस्ट का मतलब आराम। हार्श का मतलब कठोर, ठीक है। फॉर एवर का मतलब जो कभी खत्म ना हो। ट्रबल्स यानी कि प्रॉब्लम्स, मुश्किलें, TROUBLES, ट्रबल्स। और CEASE, सीज का मतलब होता है रोकथाम, रोकना, ठीक है। तो दीज आर अवर न्यू वर्ड्स। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। पोएम को दोबारा से रीड आउट करो, जो वर्ड आपको ना समझ में आए वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और फ्रेंड्स के साथ अपना वीडियो शेयर करें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।